आज की तारीख में जो पाकिस्तान है, ये देखिए साहब 45% है, लिटरली 44.7 है, राउंडेड ऑफ टू 45। 45% ऑफ पाकिस्तानीज आर बिलो पॉवर्टी लेवल। आप देखना 2-3-4 साल की बात है, मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानीज विल बी अंडर पॉवर्टी लेवल। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी की चूड़ियां कसी गई हैं दोस्तों। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बेच रहा है जो भी ज्यादा पैसा दे देगा। यानी कि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन ना बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन आपको पता है 45 बिलियन डॉलर्स पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं। यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग, ये दो ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स खरीद रहा है, जो जेट्स खरीद रहा है, कुछ तो उनको भी भीख में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पैसा देना पड़े उसमें पाकिस्तान के हजारों लाखों भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। बैंकों से पैसे नहीं मिल रहे। इलेक्ट्रिसिटी 16 से लेकर 18 घंटे तक की तो इलेक्ट्रिसिटी गुल है। खाने की प्राइसेस डबल और कई तो ट्रिपल हो गई हैं। और वाटर पूरे के पूरे कंट्री के अंदर ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। यानी कि ये एक फेल्ड इकोनॉमी नहीं रही, ये एक फेल्ड कंट्री भी हो चुका है। कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं? पता नहीं, इंडिया वाले परेशान बहुत रहते हैं मुझे लगता है। जहां पर तो पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है, इंडिया इस साल ऑलरेडी हम और बिल्कुल बराबर आ गए हैं जापान की इकोनॉमी के साथ। यानी कि आज या कल में हम जापान को क्रॉस कर जाएंगे टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में मिडिल क्लास लगभग तबाह हो गई है। मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान का पूरा जो चैप्टर है, क्यों पाकिस्तान में गरीबी बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। किसी भी देश में गरीब होना, गरीब लोग होना है स्वाभाविक सी बात है। अमेरिका में भी है जैसा मैंने बोला, चीन में भी है जैसा मैंने पहले आपको बताया। लेकिन उन देशों में बहुत जल्दी क्या होता है कि तरक्की होती है तो जो गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं, वो पॉवर्टी में चले जाते हैं, पॉवर्टी वाले लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास में चले जाते हैं, और मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास में, ये माउंटेन, ये पिरामिड बनता रहता है। ये हर एक इकोनॉमी की कहानी है। पाकिस्तान का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है। जो 3 बार रोटी खा रहा था 10 साल पहले, आज की तारीख में 2 बार खा रहा है। जो 10 साल पहले 2 बार खा रहा था वो भाई 1 बार खा रहा है, और जो 1 बार रोटी खा रहा था वो फांके से है, उसको अल्टरनेट डे में रोटी खाने को मिल रही है। ये पाकिस्तान की स्टोरी है। क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा सिस्टम है क्यों पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे अपना ज्ञान बांट चुके हैं। मेरी एक सिंपल सी थ्योरी है, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पैसा उत्पन्न हो, जिससे कि इकोनॉमी उनकी रोल पे जाए और पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। आपको पता है 45 बिलियन डॉलर्स पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं। यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग, ये दो ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स खरीद रहा है, जो जेट्स खरीद रहा है, कुछ तो उनको भी भीख में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पैसा देना पड़े उसमें पाकिस्तान के हजारों लाखों भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। वो भिखारी पैसा लाते हैं, डॉलरों में भीख मांग रहे हैं भाई, ये रियाल में भीख मांग रहे हैं, ये इराक पहुंच जाते हैं भीख मांगने, ये इथियोपिया चले गए भीख मांगने, जहां पे फैमिन
के लिए बड़ा फेमस है एथियोपिया, स्टारवेशन के लिए एक जमाने में बड़ा इनफेमस हुआ करता था, फेमस मुझे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इनफेमस हुआ करता था कि लोग भुखमरी से मर जाते थे एक जमाने में एथियोपिया में। जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि एथियोपिया में ये हो गया, भुखमरी से लोग मर गए, ये वहां पे पहुंच गए भीख मांगने के लिए। तो एक तो ये चीज है कि वहां पे उम्मीद नहीं बची पाकिस्तान में। अब सब लोग इसी कारोबार में लगे हैं, जो चोरी कर सकता है चोरी कर रहा है, जो जनरल से फील्ड मार्शल बन सकता है वो वैसा बन रहा है, जो प्रधानमंत्री बन सकता है फॉर्म 47 वाला वो बन रहा है। ये सब लोग अपनी अपनी बोटियां नोच रहे हैं पाकिस्तान वो की। लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता, और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया, तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे है। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूँ मुझे लगता है, तो जी वो 45% तक चला जाएगा। लेकिन फिलहाल कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं? पता नहीं, इंडिया वाले परेशान बहुत रहते हैं मुझे लगता है,